Good morning, students. Today, with this video, we are going to start chapter 3rd of your civics NCERT book, that is, what is government. So, in this chapter, we will learn or understand the topics which I have written over there on the board, like what is government, what role it plays in our life, what do government do, how do they decide what to do, what are the different types of government. So, इसके अंदर हमने सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, दैट इज व्हाट इज अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? इफ आई पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक हु हैव पावर टू गवर्न पीपल और अ कंट्री. गवर्नमेंट ऐसा ग्रुप है लोगों का जिनके पास पावर है पूरे देश के ऊपर शासन करने की. और ये पावर उनके पास कहाँ से आई है? If I talk about India being a democratic country के अंदर लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी अपनी गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं अपने में से. राइट? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल. ओके, सो इसके अंदर जो नेटिव्स हैं, सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के, वो ही चूज करते हैं अपने ही बीच में से कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है हम लोगों के लिए पूरी पॉलिसीज वगैरह, लॉज वगैरह बनाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, एंड दे विल बी आंसरेबल फॉर अस. अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वट एवर द स्पैन ऑफ पीरियड वी आर सिलेक्टेड देन, वो उस टाइम के लिए रहेंगे, उनका टेन्योर आगे बढ़ जाएगा अगर वो सक्सेसफुली वर्क करते हैं. Otherwise, that opportunity will definitely go to some other set of people. So, सिंपल वे में व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट वो लोग हैं जो कि सिटीजन्स ही चुनते हैं ताकि वो देश को जो है गवर्न कर सके, देश के अंदर जो जितने भी चीजें हैं उनको टेक केयर कर सके. सो व्हाट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ एंड व्हाट डू गवर्नमेंट डू? क्या करती है? We will, the pattern will be same. We will be reading NCERT book along with the explanation in this video. So let's begin with page number 27. Every country needs a government to make decisions and get things done. This can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also take action on many social issues such as like it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other country. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like the tsunami or the earthquake, it is government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Okay. Courts are also part of the government. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि from the price of onion and to the extent like it has to manage the foreign affairs of a country. छोटी से छोटी चीज जो भी किसी आम नागरिक के जीवन को जो है प्रभावित कर सकती है, चाहे वो आपकी हेल्थ केयर के फॉर्म में हो, चाहे वो एजुकेशन के फॉर्म में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे नेशनल डिफेंस की बात हो, चाहे फाइनेंस की बात हो, एवरीथिंग हैज टू बी चेकन बाय द गवर्नमेंट. क्योंकि उन लोगों को क्यों चूज किया गया, क्यों इलेक्ट किया है हमने? बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग वी कांट डू दिस ऑन डे टू डे लाइफ, इन आवर डे टू डे लाइफ. लाइक आप सोचिए कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, ऐसा तो नहीं हो सकता आज के प्राइस बढ़ गए हैं तो भाई कुछ डिसीजन लेना है, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, पूरा इंडिया इकट्ठे हो जाए एंड वी विल टेक अ डिसीजन. नो. अगर पाकिस्तान या चाइना के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो हम जी ठीक है, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक रिक्शा पुलर हूँ तो ठीक है, मैं भी जाके बैठती हूँ और मैं भी डिसाइड करती हूँ. नो, वी डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू डिसाइड ऑन दैट मैटर्स. सो कई बार हम अवेलेबल वेरियस रीजन से नहीं हो सकते. कई बार हम एलिजिबल नहीं है, हम उन चीजों को डिसाइड करने के लिए लायक नहीं है, हमें उसके लिए नॉलेज नहीं है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी अपनी एंगेजमेंट्स है,
ऑब्वियसली मैं कोई रोज पार्लियामेंट में जाके तो नहीं बैठूंगी, मैं अपर हाउस में लोअर हाउस में जाके बैठ के डिसीजंस तो नहीं लूंगी. तो दैट इज वेयर द रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्स. वी हैव इलेक्टेड देम, वी हैव गिवन देम सम टाइम पीरियड कि आप इस टाइम पीरियड में पूरे नेशन की ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स पे जो है देश की ग्रोथ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप हमें आंसरेबल होंगे. एंड एवरी गवर्नमेंट डू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अटरमोस्ट केयर. वाई? बिकॉज उनको पता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई या हम अकॉर्डिंगली वर्क नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं हुई, तो नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट बी इलेक्टेड बाय द पीपल. If we are not able to satisfy somebody, then that somebody is never going to give us the other chance. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में. और क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमने उसको अपॉइंट ही इसी वजह से करते हैं. तो अब गवर्नमेंट करती क्या? अब आपने देखा यहाँ पे कि छोटी से छोटी चीज है और बड़ी से बड़ी चीज. लाइक अभी रिसेंट एग्जाम्पल मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था कि राफेल कितने प्लेन्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कोविड के पीरियड में आ रहे हैं, और अभी 18 और राफेल्स का प्लान है. तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है? जबकि इकोनॉमी जो है इस टाइम बहुत ही स्ट्रेनफुल टाइम है, बट स्टिल व्हाई द गवर्नमेंट इज प्लानिंग या थिंकिंग ऑन दिस थिंग. ठीक है, उनको सिर्फ यही नहीं देखना, कोविड का संभालना, उनको हेल्थ केयर देखना है. कोविड पीरियड में इकोनॉमी डाउन हुई है, उसका भी उन्हें ख्याल करना है. लेकिन ऐसे ही टाइम में वी आर गेटिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान जो कर रहा है, जो आप लोग न्यूज देखते हैं, बहुत अवेयर है आपको कि चाइना कैसे अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, इन सब एरियाज को के अंदर डिस्टरबेंस जो था वो प्रोड्यूस कर रहा था. कैसे नेपाल ने भी उनके साथ जाके हमें थ्रेट्स दिया. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको पीस को, देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट का जो है उनको उस तरफ भी देखना है, उस तरफ भी उनको जो है अपना जो काम है उसको पूरी तरह से करना है. तो आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है क्या क्या करती है. मतलब everything which is there in a country and which is affecting the citizens of the country has to be taken care by the government. ओके, अब डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? इसके अलावा जो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा, हमने बोला कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट कोर्ट डोंट रन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स. कोर्ट्स जो हैं, जो लॉ है, जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट पावर है उसके पास. इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी हुई है कि दैट कोर्ट कैन चेक द गवर्नमेंट ऑल्सो. कोर्ट्स किस लिए है? लॉ किस लिए है? गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है, उसको इम्प्लाई करने के लिए रूल्स बनाती है, लेकिन अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको हैंडल करने के लिए कोर्ट है. इंडिया की जो हाईएस्ट कोर्ट है उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. देन हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. तो कोर्ट जो है, कोई भी क्राइम होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी मतलब अगर आप कहें कि किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो या कंट्री के साथ है, तो इंटरनेशनल कोर्ट्स तक बात चली जाती है. खैर हमारे देश के अंदर अगर सिटीजन्स के अंदर डिस्प्यूट है या स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट है तो उसको हैंडल करने के लिए कोर्ट है. Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them to do so. अब ये क्वेश्चन जो है कि उनके लिए क्यों नेसेसरी है? ऑब्वियसली उनको करना है इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इसीलिए वो इलेक्ट हुए हैं. अगर वो नहीं करेंगे तो दे विल नॉट बी इन द पावर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. वो फिर कभी भी उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा. अब उनको इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं? ये क्या जरूरत है उनको? When human beings live and work together, there need to be some amount of organization so that decision can be made. Some rules have to be made that applies to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so that people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their टेरिटरी. देखिए, जब बहुत सारे इंसान
इकट्ठा रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और उन सब का मकसद क्या है, अपने देश की तरफ की है। तो ऐसे में आपको ऑर्गेनाइज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको डिसीजन प्लानिंग करनी है, डिसीजंस लेने हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट्स आना है, उनको इवेल्युएट करना है, फिर उसके अंदर मतलब लोगों को फील कराना है कि येस वी आर ग्रोइंग, दिस इज आवर कंट्री इज देयर एंड इट्स रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फॉर आवर वेलफेयर, वी आर सिक्योर हेयर। और ये सब गवर्नमेंट कैसे करती है, वो अपनी लीडरशिप को भी एक्सरसाइज करती है, डिसीजंस लेती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, चाहे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पनिशमेंट या फाइन का भी सहारा लेना पड़े। लेकिन मेन बेसिक चीज क्या है कि डिसिप्लिन के अंदर रह के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो अपने लोगों को मैनेज कर सके, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, उनकी लाइफ में हार्मोनी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए जो है वो वर्क करे। So this is you can now understand why this paragraph, this is an important paragraph, please underline this and do good reading of this paragraph, that will make your concept clear कि क्यों जरूरत है गवर्नमेंट को, जो वो काम कर रही है उन काम करने के लिए उसको क्यों जरूरत है, राइट। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स। मैंने आपको जब लेक्चर हमारा एक लाइव वीडियो हुआ था, उसमें जब मैंने आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी और यहाँ तक हम पहुंच गए थे, मैंने आपको रिलेट करने के लिए कहा था स्कूल से रिलेट कीजिए। आपका एग्जाम्पल मैंने दिया था स्कूल से रिलेट करने के लिए कि अगर हम ये मान के चलें कि हेड ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल सर हैं या प्रिंसिपल मैम हैं, तो उनको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब obviously he will take care of all the activities going in the school, but he can't personally do each and everything. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हर क्लास में जाके अटेंडेंस लें, वो हर क्लास के अंदर बच्चों को जाके डिसिप्लिन सिखाएं या प्रेयर मीट कराएं आपकी, एवरीथिंग ही कांट डू सिंगल हैंडेडली। दैट्स व्हाई द स्कूल इज हैविंग वेरियस टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स एंड क्लास टीचर्स। और सभी बच्चों को जो है एक साथ आप नहीं करते, हमने उनको सेग्रीगेट क्यों किया हुआ है हर क्लास को सेक्शंस में, ताकि जो एक क्लास की स्ट्रेंथ है मैनेजेबल हो। टीचर स्टूडेंट रेशियो को देखते हुए उसको मैनेज किया जाता है। हर क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसकी क्लास टीचर को कि आपको इनकी अटेंडेंस का, जो इनकी एक्टिविटीज है उनका ध्यान रखना है। तो आप रिलेट कीजिए इस तरह से। गवर्नमेंट में भी लेवल्स होते हैं, गवर्नमेंट भी इंडिया के अंदर जो है आप देखोगे कितने लेवल हैं, किस हिसाब से 3 टायर्स है गवर्नमेंट के। वो क्यों है, क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इतनी पॉपुलेशन है, इतने लार्ज एरियाज है, उनको मैनेज करने के लिए आप सिर्फ सेंटर में बैठ के वो सब नहीं कर सकते। दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, दिस 3 टायर लेवल हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया, और उसकी वजह से बहुत ही बेनिफिट्स हैं वो आप समझेंगे। तो रिलेट किससे करना है, अपने स्कूल के आप एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि सिंगल मोडेड जो हेड है, हेड को जैसे यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल है, हम मान लेते हैं कि पूरी कंट्री की जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो कि नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स हैं, उसमें इतने सारे पॉपुलेशन है, तो उसको मैनेज करने में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो डिसेंट्रलाइज किया गया और उसके राइट्स को भी डिसेंट्रलाइज किया गया, और हर स्टेट को अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है। अगेन आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर एरिया वाइज स्टेट्स इतनी है, पॉपुलेशन वाइज स्टेट इतनी है कि किसी भी हम अगर यूरोपियन कंट्री को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर आप हरियाणा और जर्मनी को कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड द एरिया एंड पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली सेम। सो हरियाणा अपने आप में एक ऐसी स्टेट है, मतलब जो कि जर्मनी जितनी जिस जैसी कंट्री जो है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी हो सकता था। तो उसको मैनेज करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, उससे भी उसके भी नीचे भी लेवल पे गया हुआ है, जिसको हम जो है लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि हर विलेज में ग्राम पंचायत के नाम से और टाउन्स और सिटीज के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से है। तो आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट को जो है, जो हमारे देश के अंदर वर्क कर रही है गवर्नमेंट, 3 लेवल्स पे काम कर रही है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। लोकल लेवल का मतलब जितने भी विलेजेस, टाउन है, लोकैलिटी
म्यूनिसिपैलिटीज हैं। स्टेट लेवल पे यानी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि एंटायर स्टेट को कवर करती है, फॉर एग्जांपल से हरियाणा और वी कैन से पंजाब और असम। सो दीज आर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए जो है। सो लेट्स रीड आउट फ्रॉम पेज नंबर 28, that is level of government. Now that we know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all these things? The government works at different levels, at the local level, at the level of state, and at the national level. The local level means in your villages, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. Later in this book you will read about how local level government function, and when you go into the next few classes you will learn about how government function at the state and central level. आपने up to 10th जो बच्चे पढ़ेंगे सोशल साइंस, क्योंकि 10th ऑनवर्ड 11th एंड 12th के लिए आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में आप स्टडी करते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तब तो आप 12th तक भी पढ़ेंगे सोशल साइंस, अदरवाइज 10th तक जो आप पढ़ेंगे आप स्टेट्स को पढ़ेंगे डिटेल में। इस आपके 6th क्लास के अंदर हम लोकल गवर्नमेंट को कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए आपको यही समझना जरूरी है कि 3 लेवल है, 3 टायर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का। नेशनल गवर्नमेंट विच इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड union government, then we have state government and then we have local government जो कि villages में ग्राम पंचायत, और जो आपके टाउन्स हैं उनमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जो होती है। लॉज एंड गवर्नमेंट, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन लॉ एंड गवर्नमेंट की, वो हमें इस पैराग्राफ में समझने की जरूरत है कि क्या है लॉ और क्या होता है आपका गवर्नमेंट। This paragraph on page number 31. Please be on page number 31 of your book, and we will be like discussing now laws and the government, which is discussing about the relationship between the laws and the government. The government makes laws, and everyone who lives in the country has to follow this. This is the only way government can function. आप देखते हैं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर। छोटी छोटी चीजें जैसे प्याज, आलू के, टमाटर के अगर प्राइसेस हाइक हो गए, से अगर वो 20 या 25 रुपीज केजी से 100 रुपीज आ जाता है, और ऐसे सिनेरियोज आते हैं, आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे सिनेरियोज आते हैं, और उस टाइम पे राशन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। प्याज की भी गवर्नमेंट ट्रॉलीज या लॉरीज आती हैं जिसके अंदर वो गवर्नमेंट रेट पे जो है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि आम लोगों की जिंदगी उससे, उनका बजटिंग पूरा हिल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो उसको भी पैसिफाई करना है। दूसरी तरफ डिफेंस जैसी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में भी करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, न्यूक्लियर टेस्ट या जितने भी आपके टेस्ट हैं डिफेंस से रिलेटेड उनको भी टेक केयर करना है। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने हैं। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। यहाँ आपने क्या समझा कि गवर्नमेंट लॉ बनाती है। आगे आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे लॉ कैसे बनते हैं, लॉ कैसे पास होते हैं, कैसे गाइडेंस से कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज बनाती है, व्हाट इज द रोल ऑफ अपर हाउस इन दैट, व्हाट इज द कोर्ट, व्हाट इज द लाइक स्टैंड ऑफ लोअर कोर्ट। फिर आप समझेंगे अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट क्या होता, अपर हाउस, लोअर हाउस क्या होता है, ये भी आप समझेंगे इसके अंदर। तो अभी तक के लिए ये देखिए, ये समझिए कि लॉ बनाने की पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और चूंकि उसके पास लॉ बनाने की पावर है, गवर्नमेंट के पास ही इम्प्लीमेंट करने की भी पावर है, बिकॉज जस्ट मेकिंग लॉ इज नॉट सफिशिएंट until and unless these laws are being applied, implemented, people follow them, then only we can get the output. And sometimes government has to put punishment, means fine, punishment also, to enforce its decision, right? Because it is very very important. Unless and until the decisions or the law which are made by the government for the benefit of the people are not taken seriously by the citizens, it is not going to, the development can't happen, you know.
let us take an example. अगर मान लीजिए there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a license without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government power to make decision is not of much use. In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feel, for example, that they are not hired for a job because of their reason or cost, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. तो आप ये समझ रहे हैं कि लॉ बनाने क्यों जरूरी है और उनको इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी है, टू मेक द लाइफ ऑफ सिटीजन्स बेटर एंड बेटर. ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रैफिक लाइट को जंप करने पे फाइन ना हो, तो कई बार लोग इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी केयरलेसली ड्राइव करते हैं, वो जंप कर जाते हैं रेड लाइट को. अगर उनको डर ना हो कि आपने रेड लाइट को जंप किया तो आपको इतने 100 रुपीज का फाइन रहेगा, या अगर आप फाइन पे नहीं किया तो आपको जेल कर दिया जाएगा, तो लोग बिलीव नहीं कभी भी रेड लाइट्स पे रुकेंगे नहीं. तो फिर ये रूल बनाना कि रेड लाइट मीन्स यू स्टॉप, ग्रीन मीन्स यू गो, तो दैट वुड बी वेस्ट. यू कैन रिलेट द थिंग कि अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, और कई बार उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको ये रूल बनाया उसने कि आपने ट्रैफिक लाइट को जंप किया तो आपको इतने 100 रुपीज या इतने 1000 रुपीज का फाइन रहेगा. अगर आपका फाइन नहीं हुआ तो आप पे कर पाए तो आपको जेल भेज दिया जाएगा. तो पीपल हैव दैट फियर, दैट रिस्ट्रिक्शन इज देयर, सो दे डोंट डू वट द गवर्नमेंट डोंट वांट देम टू डू. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट का कुछ भी मन में आएगा तो वो बना देगी. देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया और उसके अकॉर्डिंगली ही करते हैं. येस, गवर्नमेंट हैज द पावर टू अमेंड द लॉ, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है. और ऐसे ही नहीं कि आज मन किया जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो कुछ भी रूल बना देंगे. उसको अपर हाउस और लोअर हाउस से हमें पास कराना पड़ता है. तो दैट इज अ वेरी like intense kind of process which has to be followed to make any amendment in the constitution. So I hope, I trust by now you have understand the relation between the law and the government. In the next video we will be continuing this chapter. So that's all for in this video. Take care of yourself. Bye bye.